ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो इधर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, व्हाट्स गोइंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ फर्स्ट। ओके सैज okay, Sagittarius, I think it's all about आर यू थिंकिंग अबाउट कि कोई वापस आ जाए आपकी लाइफ में, और मे बी इट्स अबाउट समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जो आपको बॉदर कर रहा है, रिलेटेड टू पास्ट। मे बी कोई पास्ट इश्यूज़ है, कोई पास्ट वरीज हैं या कुछ है, और कुछ ना कुछ चल रहा है आपके अराउंड। एंड दूसरा ये मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ प्लेयर एनर्जी। मुझे एक न्यू लव भी दिखाई दे रहा है, न्यू लव मे बी अराउंड यू और स्टफ लाइक दैट। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये न्यू लव है, न्यू फ्लिंग जिसे कह लीजिए, या हो सकता है इट्स अबाउट री इग्निशन ऑफ अ ओल्ड रिलेशनशिप। कोई पास्ट में से आया है और दोबारा आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। बट नेवर माइंड, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ, हाउ यू आर लाइक यू आर इन टू अ कनेक्शन। आप ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड हो और अपनी लिमिट्स अपने आप तक रख रहे हैं, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। बट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, आई डोंट नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम। आप किसी चीज़ में से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई परेशानी हो, या हो सकता है कि कोई और हो जो आपको देयर स्ट्रगल। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, यस, हो सकता है भाई देयर इज़ बिट्रेयल इन्वॉल्व। इस पर्सन के पास भी ऑप्शंस हो, ये शायद आपको बता ना रहे हो, या हो सकता है कि ये भी बिट्रेयल के थ्रू निकल रहे हो या निकल चुके हो। एंड नाउ दे आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन एंड ट्राइंग और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर पार्टनर इज़ फीलिंग लाइक दे वॉन्ट टू टॉक विद यू, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू। एंड इवन प्रेगनेंसी इज शोन इन द कार्ड्स। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके स्पाउस लाइक प्रेग्नेंट है, और मे बी स्टफ लाइक दैट। ये चीज़ें हो सकती हैं, योर पार्टनर, योर लाइक वाइफ स्पेशली। तो यस, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट वेटिंग फॉर समथिंग ऑल्सो। साइड बाय साइड कोई मान लीजिए आप लोगों के बीच में दूरी है, या मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं, एंड आपके जो पार्टनर है बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस इट आउट और ये चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थर्ड पार्टी, कि आपके पार्टनर की हो सकता है कि शायद यस कोई थर्ड पार्टी इशू हो और उनका ध्यान कहीं और हो, लेकिन आपकी तरफ भी लाइक टाइम दे रहे हैं, वो आपको भी टाइम दे रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओके, मूविंग ऑन टू, अगर फ्यूचर की बात करें, देखिए इट्स अबाउट कि यहाँ पे मुझे लाइक थर्ड पार्टी सेंस बहुत हो रही है। और दूसरा ये कि शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ ये चलता रहे। एंड मोर ओवर थोड़ी सी दूरियां हैं, लेकिन विद टाइम ही वो सॉल्व होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफेंसिवनेस भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है दैट योर रिलेशनशिप इज़ एंडिंग या स्टफ लाइक दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि आपके पार्टनर का मूव क्या होगा, तो आई थिंक देयर इज़ काइंड ऑफ अ लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस, या इमोशंस इन एंड आउट आ रहे हैं, या ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। तो सेजिटेरियस आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है, कि हाँ ऑफ कोर्स देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन आपकी तरफ से हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बट दे आर कीपिंग अप टू देमसेल्व्स। और कुछ के लिए हो सकता है कि दे आर इन टू देयर ओन वर्ल्ड, ठीक है। तो कम्प्लीटली जैसे कहते हैं ना अनफिनिश्ड बिजनेस,
वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है सेजिटेरियस आपके लिए, लाइक नॉट फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, और मे बी इट्स अबाउट मिसिंग ईच अदर, नॉस्टैल्जिया, मेमोरी, एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और दूसरा ये कि या मतलब ये सारी चीज़ें मुझे, और हो सकता है कि आपके पार्टनर ये भी फील करते हो, कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपके पार्टनर ये भी फील करते हो कि उनके साथ चीटिंग हुई है या बिट्रेयल हुआ है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, साइड मैसेज फॉर सेजिटेरियस। नाउ कमिंग ऑन टू योर करियर। ओके, करियर वाइज अगर बात करें, इट्स अबाउट मोल्डिंग थिंग्स योर वे, ठीक है, आप अपनी तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट, लाइक होल्डिंग अ पावर इनटू समथिंग, या हो सकता है आपकी पोजीशन ऐसी हो एंड यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन, फायरी एनर्जी ऑब्वियसली, एंड स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मुझे एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है। दूसरा ये जो हफ्ता है, it's going to be quite content with you, like you are going to feel quite content with your career, happy with your career। कुछ के लिए हो सकता है कि हाँ, आपकी कुछ विशेज़ पूरी हो रही हैं, आप ये सोच रहे थे एंड हियर इट कम्स। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू आर फीलिंग, यू विल बी फीलिंग गुड अबाउट समथिंग अबाउट योर करियर। कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, और आप किसी के साथ मिल के कुछ काम कर सकते हैं। अबाउट कोलैबोरेशन ऑल्सो आई एम गेटिंग, और येस ट्रैवल कर सकते हैं काम के सिलसिले में, या कहीं डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल वीक फॉर यू, गुड वीक फॉर यू। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या गाइडेंस है। अब हम एंजल्स से पूछेंगे, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक बर्डन, बी पेशेंट, ठीक है। कुछ के लिए पेशेंस आपको रखनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड येस ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, प्लेफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विथ टाइम आई थिंक आपकी जो हर चीज़ है, मे बी यू आर टेकिंग अ बर्डन राइट नाउ, मे बी आप कुछ कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि कब ये होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ में सही वक्त पर ही तय मतलब लिखी होती हैं, तो इट्स गोइंग टू दैट। बट एक और चीज़ मैं सेजिटेरियस को बोलना चाहूँगी कि अननेसेसरी बर्डन, इफ़ यू वांट, कि आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आपके गोल्स हैं, आपको ये चाहिए, आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है, तो आप वो जो पास्ट का जो बर्डन है, या यूँ कह लीजिए आपकी लाइफ में जो आपको लोग और लोग या जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपको पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भार लेके आप नहीं चढ़ पाएंगे। तो आपको उसको रिलीज़ करना होगा, तभी आप एक मंजिल तय कर पाएंगे। आप शायद हो सकता है पास्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन या बहुत ज़्यादा लोगों की इफ़ एंड बट कैरी करके चल रहे हैं, सो उसको थोड़ा सा आई थिंक उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।